पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी रोक दिया है। इसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर घट रहा है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद भारत की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद पाकिस्तान का प्यासा मरना तय है। फिलहाल चिनाब नदी और चिनाब नदी में किस तरीके से जलस्तर बिल्कुल घट चुका है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चिनाब नदी के किनारे पर खड़े होकर कभी अजय बाचलू आप तक खबर और तस्वीरें पहुंचाया करते थे, लेकिन आज अजय बाचलू जो हैं वो चिनाब नदी के बीचों बीच खड़े हुए हैं क्योंकि चिनाब नदी का जलस्तर घट चुका है। जरा तस्वीरें दिखाइए अजय बाचलू और यहां के जो हालात है वो बयां कीजिए। अजय। देखिए रोमाना, मैं इस समय जब मैं पहला रिपोर्ट कर रहा था, आप एंकरिंग कर रही थी, तो मैं चिनाब की दूसरी तरफ था जहां आपको बहुत सारे लोग थे, सड़क थी। अब मैं पैदल चिनाब के दूसरे छोर की तरफ आया हूं और लगातार यहां पर लोगों का पहुंचना जारी है। ये देखिए, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, कभी चिनाब नदी इन्हीं पत्थरों पर से उफनती हुई जाती थी और यहाँ तक पहुँचना जो है मुश्किल था। लेकिन अब आप देखें कि लोग पार जा रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं और यहाँ पर अब जो है चिनाब का जल स्तर कम हो रहा है। दरअसल रोमाना, एक ज़रूरी जानकारी दे दूँ कि 2008 में जब बगलियार डैम की कमीशनिंग हुई थी, उसके बाद से बगलियार डैम की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया कभी पूरी ही नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिसिल्टिंग की प्रक्रिया में अड़ंगा अपनाता था और वहाँ पर डिसिल्टिंग के ना होने के चलते जो बिजली का उत्पादन था वो भारत का काफ़ी हैम्पर होता था। लेकिन अब जबकि सिंधु जल समझौता पूरी तरह से रद्द हो चुका है, तो ये 2008 के बाद पहला ऐसा समय है जब बॉटम तक पूरी तरह से डिसिल्ट किया गया है बगलियार डैम को, और डिसिल्ट करने के बाद जो भी वहाँ पर बचा हुआ चाहे वो रेत हो, कंकरे हो, पत्थर हो, वो निकाल दिए गए और अब वहाँ पर पूरी तरह से पानी जो है उस डैम के रिजर्वायर में भरा जा रहा है और उस डैम के रिजर्वायर में पानी भरने के चलते जो है नदी जो है चिनाब नदी वो सूख गई है। मेरे कैमरामैन पवन चौधरी आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स की किस तरह से लोग अब इस नदी को पार कर रहे हैं। इस नदी के बीच में जो कुछ आप नाव देख रहे हैं, सामने तस्वीरों में पत्थर देख रहे हैं, उन पर चढ़कर लोग यहाँ फोटो ले रहे हैं और इसी बीच अब पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है और लगातार आप देख रहे हैं पुलिस के जवान भी जो है पैदल इस नदी को पार कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। लगातार ये अप्रत्याशित जिस तरह से इस नदी का सूखना और लोगों का पैदल आना है, ये अप्रत्याशित है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपने कभी सोचा था कि आप ये नदी पैदल पार करेंगे? देखिए, हमने इतिहास में अभी पहली बार ही देखा है यहाँ पे पानी का जो जलस्तर है वो शून्य पे है और पाकिस्तान को ये एक पाकिस्तान की नापाक हरकत है, उसमें मैं इसको नाम दूंगा कि वाटर स्ट्राइक हमारे भारत ने इसको कर दिया है और वाटर के लिए वो तरस रहे हैं। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर बाज नहीं आता है तो उसको कड़े से कड़े तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। और ये करारा 35 साल मेरी एज है, इसमें तो पार जाना दूर की बात, इसमें पाँव भी नहीं डालते थे। मैं कम से कम 35 से 40 फीट का पानी रहता था जो आज मात्र 2 फुट पे है। और जरूरी नहीं कि हर बार लड़ाई से ही जवाब दिया जाए, कई बार राजनीतिक तरीके से भी जवाब देना जरूरी होता है। जो पाकिस्तान को दिया गया पानी जो आज हमारे यहाँ पे कम हुआ है, हमने लाइफ में अब कभी ऐसा नहीं देखा था। और पाकिस्तान को हम ये जताना चाहते हैं कि भारत का युवा पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा और इधर देखिए आप रोमाना, तस्वीरें किस तरह से पुलिस भी यहाँ आई है ताकि ये जो लोग बाहर हैं इन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि नदी में इस तरह से ज़्यादा समय तक रहना भी ठीक नहीं होता। और रोमाना, ये भी बता दूं, इस नदी का पानी जो है वो बहुत बेहद ठंडा है और कई लोग जो बुजुर्ग आ रहे थे वो फिसल रहे थे, और लेकिन उसके बावजूद जो है लोग इस नदी को पार कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, फोटो ले रहे थे। और ये नदी का पैदल पार होना यहाँ के लोगों के लिए अपने आप में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये देखिए रोमाना, मैं पवन से कहूँगा कैमरामैन हमारे कि आपको दिखाएं ये जो आप यहाँ पर एक लोहे के ये देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पे पुराना पुल होता था जो वहाँ ढह गया था और उसके ढहने के बाद जो है वहाँ पर यहाँ पर जो है नया पुल बनाया गया था। ये उस पुराने पुल के अवशेष हैं जो यहाँ पड़े। ये पुल कब ढहा था सर? ये 92 में पानी के बहाव से, ज़्यादा पानी के बहाव से ये टूट गया था। और
इसमें गहराई के कारण, इतनी गहराई के कारण ये पानी का पुल, वो वहां से कोई भी ऐसा वो चीज नहीं थी जिसको ये निकाल सके थे। लेकिन पानी आज की गहराई का अंदाजा गहराई रोमाना इतनी आप लगा ज्यादा थी और सकती हैं। पानी का बहाव, क्योंकि ये चिनाब दरिया इसमें इतना ज्यादा था कि वो जो पुल टूटा उसके वो जो अवशेष थे वो भी नहीं निकाले जा सके। लेकिन अब जब चिनाब का पानी घटा है तो वो टूटे हुए पुल के अवशेष भी नजर आ रहे हैं और नदी की तली जो है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये पानी की मार है जो पाकिस्तान पर पड़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को भारत कहीं का नहीं छोड़ने वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।